हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो कल बिल्कुल रविवार के दिन, संडे के दिन महा मुकाबला होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाने वाला है। अगर मुकाबला बिल्कुल बड़ा है, महान मुकाबला है और एक बड़ी जीत की तरफ हम जाना चाहते हैं, भारतवासी कप उठाना चाहते हैं, तो आज टीम्स का एनालिसिस भी तगड़ा और महा ही होगा। एक एक बारीकी जानेंगे दोनों टीमों के बारे में, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। कंप्लीट प्रोफाइल प्लेयर्स का देखना आज बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और एक कॉपी उठाएं और जो जो मैं बताते चलता हूं उन चीजों को नोट करते रहिए, ताकि आपको अपनी टीम बनाने में काफी आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन भी करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने लिखा हुआ है ऊपर। यहां से तो कॉपी नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको देता हूं फाइनल टीम दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन इतना फायदेमंद होगा दोस्तों, इतना फायदेमंद होगा कि आप इससे एक बेहतर, बहुत बढ़िया टीम बना सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रोहित शर्मा की टीम, टीम इंडिया। रोहित शर्मा की क्या कहें, ये हमारी ही टीम है और हम सारे ही भारतवासी चाहते हैं कि रोहित शर्मा इस बार कप उठाए। तो रोहित शर्मा की टीम इंडिया भिड़ेगी यहां पर पैट कमिंग्स की टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खिताब के लिए और कप उठाने के लिए। पूरी उम्मीद मुझे इस बार है कि यह कप उठाया जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मैच खेला जाने वाला है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो आज इस पे नजर डालना काफी काफी जरूरी हो जाता है। अगर आप मुकाबला करते हैं हेड टू हेड, इन दोनों ने कितने मैच खेले हैं, कौन कितने मैच जीता है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो टोटल 150 मैच ये दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं और भिड़ चुकी है लगातार, जिसमें से 57 बार भारत जीता है और ऑस्ट्रेलिया का अपर एज है, 83 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। हमेशा ऑस्ट्रेलिया हमसे एक हाथ आगे ही रहा है, पिछले कुछ अगर सीजन की बात छोड़ दे तो। लेकिन इस समय जो भारतीय टीम का फॉर्म है, जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, ये बिल्कुल उसी ऑस्ट्रेलिया की तरह लग रही है जो कि 2000 में या 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी, जिसको हराना नामुमकिन हुआ करता था। ऐसी ही टीम लग रही है और मुझे लगता है कि कल का मैच जीत के कप उठा के भारत 11 मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करेगा वर्ल्ड कप में। और आप देख सकते हैं इनके बीच में 10 मैच जो है नो रिजल्ट भी रहे हुए हैं। और अगर आप नमो स्टेडियम की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात की अगर आप बात करते हैं, तो इस स्टेडियम में टोटल 3 मुकाबले इन दोनों ने आपस में खेले हैं और 3 में से 2 मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो ये पक्ष भारत के पक्ष में जाता है ये वाला पॉइंट जो है, और एक ही मैच केवल ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत पाया है। लेकिन अगर आप आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो आईसीसी वर्ल्ड कप में 13 मैच टोटल दोनों टीमों ने खेले हैं। 5 बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, लेकिन 8 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है। लेकिन अब की बार की भारतीय टीम कुछ डिफरेंट ही नजर आ रही है और सब कुछ बढ़िया हुआ तो शायद एक तरफा जीत कल भारत ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दर्ज करके इस रिकॉर्ड को और बेहतर करेगी। और अगर आप 2023 विश्व कप की बात करते हैं, तो इन दोनों ही टीमों ने अभी तक 10-10 मैच टोटल खेल लिए हैं। और इन 10 मैचों की बात करते हैं तो भारत बिल्कुल इसमें क्या है, आगे रहा है और एक भी मैच नहीं हारा है। सिर्फ अगर आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को छोड़ दें, अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने खेला है उसमें थोड़ी सी चिंता बीच में जरूर हुई थी जब केन विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे। उसके अलावा कोई भी मैच ऐसा नहीं रहा जहां पे भारत परेशानी में दिखा और बहुत स्मूथली भारत जीतते हुए आया है। वही तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की भी कि 2 मैच शुरू में लगातार हारा था और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस बार वो रंग में नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब वो ज्यादा प्रेशर में होती है टीम, तभी वो अपने पीक पर भी पहुंचती है और ऑस्ट्रेलिया ने इसको साबित किया। 2 मैच हारने के बाद लगातार 8 मैच जो है ये टीम लगातार जीत कर आई हुई है। तो ये भी बिल्कुल पिछले 8 मैचों से अविजित है। हालांकि साउथ अफ्रीका इससे थोड़ी सी मजबूत लग रही थी और साउथ अफ्रीका ने लीग मैचेस में भी, लीग स्टेजेस में हराया भी था। मेरी उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका आए और मैं चाहता भी था वो यहां पर आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया खेला, उसे हराया और वो बाहर हो गई। ये मुकाबला हमने देखना है।
अगर हम बात करते हैं 2023 में इस वर्ल्ड कप के अलावा, खैर इस वर्ल्ड कप में भी एक मैच इनके बीच में खेला गया है, 7 मैच टोटल खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें से 4 मैच इंडिया ने जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 जीत पाया है, इंक्लूडिंग एक इंडिया का, वो भी मान लीजिए जो भी वर्ल्ड कप में हराया है। और सीरीज थी, आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में एक सीरीज खेली गई थी जिसमें शुभमन गिल का बल्ला बहुत जबरदस्त चला था और शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज रहे थे उस वर्ल्ड कप में। इसलिए कल के मैच में शुभमन गिल एक बहुत 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 महत्वपूर्ण खिलाड़ी है दोस्तों, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे हम डिटेल में प्लेयर मैचेस में इसकी बात भी करने वाले हैं। और अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम के टोटल मैचेस की बात करते हैं तो भारत ने यहां पर 11 मैच दोस्तों जीते हैं अभी तक और 8 हारे हैं, मतलब भारत का दबदबा यहां पर लग रहा है। इस चीज का आप जरूर ध्यान देंगे, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, सारा एनालिसिस नोट करते रहिए, तभी आप एक बेहतर टीम बनाने में कामयाब रहेंगे। इंडियन स्क्वाड की बात करते हैं तो एक एक प्लेयर का प्रोफाइल देखना यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। रोहित शर्मा इस समय विश्व का 3रे नंबर का एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे जबरदस्त बल्लेबाज है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और फिर रोहित शर्मा। इसमें आप देख सकते हैं 261 मैच रोहित ने खेले हैं, 10,662 और 264 एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड जो शायद कभी भी नहीं टूट पाएगा। और 49 का इसका एवरेज है इसमें, और 55 ये अर्धशतक और 31 शतक लगा चुका है दोस्तों। तो बड़े जबरदस्त फॉर्म में है और इस वर्ल्ड कप में जो टेम्पलेट रोहित शर्मा ने सेट किया है अपनी टीम के लिए वो एक एग्जाम्पल है। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में अब अपने आप को स्थापित कर चुका है इस वर्ल्ड कप के जरिए कि इसका नाम एक महान कप्तानों में लिया जाएगा, चाहे कल के मैच का रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो 31 है। इसके बाद शुभमन गिल, दोस्तों ये बात आप टारगेट बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, शुभमन गिल कल के मैच में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है, क्योंकि मिचेल स्टार्क को अगर एनकाउंटर करना है, उसको जवाब देना है, तो हमारे पास जो खिलाड़ी है वह है शुभमन गिल, जो शुरू में बहुत बढ़िया काम हमारे लिए कर सकता है, क्योंकि शुभमन गिल ने ये टेस्ट सीरीज में भी लगातार बिना आउट हुए रन बनाए हैं। स्टार्क के ऊपर स्टार्क को बहुत कूटा है और स्टार्क इसके सामने थोड़े घबराए हुए भी दिखते हैं। हालांकि स्टार्क भी विश्व स्तरीय गेंदबाज है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। 43 मैच में एक दोहरा शतक ये भी लगा चुके हैं, 62 की हेल्दी एवरेज इनकी है, 13 अर्धशतक, 6 शतक। आने वाले समय का विराट कोहली भी इसको कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर की लीगेसी विराट कोहली में आई, हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, दो डिफरेंट जनरेशन के खिलाड़ियों के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। अब ये विराट कोहली की लीगेसी शायद जो आएगी शुभमन गिल के पास आएगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पे कोहली द किंग। इस समय एक दिवसीय क्रिकेट की अगर आप बात की जाए तो इनके बराबर कोई खिलाड़ी नहीं है। कोहली द किंग, आपको याद है फैब 4 का नाम लिया जाता था, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली। लेकिन अगर आप एक दिवसीय क्रिकेट की बात करेंगे तो ये तीनों इनसे बहुत 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 पीछे छूट गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में जरूर कह सकते हैं कि मुकाबला है और कहीं ना कहीं पे स्टीव स्मिथ वगैरह थोड़े से आगे नजर आते हैं, लेकिन वनडे में विराट का कोई मुकाबला नहीं। 183 की हाईएस्ट है और विराट चाहेंगे कि दोहरा शतक भी लगाया जाए एक दिवसीय क्रिकेट में। सभी खिलाड़ी लगा रहे हैं तो विराट के नाम क्यों ना हो, क्या पता वो दिन कल आए दोस्तों। याद रखिए, इससे पहले वाला मैच मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, विराट कोहली के बल्ले से मैं स्मेल कर रहा हूं कि सेमीफाइनल में एक शतक निकलने वाला है, और वो 50वां शतक निकला भी था दोस्तों। तो किसी ने अगर आप मेरे चैनल को लगातार फॉलो किया है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही थी सितंबर अक्टूबर में, जब ये खेलने आए थे, मैंने उसी समय कह दिया था यही 2 टीमें हैं जो कि फाइनल वर्ल्ड कप में भी पहुंचेंगी और जो यहां जीतेगा वही विश्व कप भी जीतेगा। तो वो टीमें ही दोनों आज फाइनल में भी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और वहां जीता था इंडिया ने सीरीज, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां भी इंडिया ये कप उठाने वाली है और हम सारे भारतवासी यही चाहेंगे। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 58 की शानदार औसत कोहली की है, 50 शतक शायद आने वाले समय में कोई सोच भी नहीं सकेगा। हालांकि ऐसा कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि यही कहा जाता था कि तेंदुलकर के 49 शतक भी कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तेंदुलकर ने खुद कह दिया था कि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, रोहित और कोहली, जो ये काम कर सकते हैं। तो कोहली भी रोहित भी 31 शतक तो पहुंच ही गए हैं, हालांकि बहुत आगे तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कोहली अगर रोहित अगर बहुत सतर्क होकर खेले होते तो शायद यहाँ पे 2-3 शतक और जड़ दिए होते इन्होंने। लेकिन रोहित के लिए टीम की जीत सबसे बड़ी है, इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बेटर रोहित के लिए नहीं करता है, इसीलिए ये बड़ा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी है।
श्रेयस अय्यर की बात करें तो इस फॉर्म में आपने अक्सर, जिन लोगों ने मेरा चैनल फॉलो किया है, मैं अक्सर ये बात कहता था कि मिडिल ऑर्डर का अगर कोई सबसे सक्षम बैट्समैन पूरे विश्व में निकल कर आने वाला है तो वो श्रेयस अय्यर है। भारतीय विकेटों पे इसने साबित भी किया है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने वाला है 4-5 दिन बाद ही, वहां देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में उनकी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट ये कैसे करता है। अगर वहां ये सफल होता है तो मान के चलिए आने वाले समय में श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है। लगातार 2 शतक लगा चुका है, ये 50 की बेहतरीन एवरेज इसकी है और 128 अपना बेस्ट भी इसी वर्ल्ड कप में इसने बनाया है और 5 इसके शतक हैं। इसके अलावा केएल राहुल की क्या बात की जाए, जैसा टीम को चाहिए वैसा ये देते हैं, बिल्कुल वैसा ही देते हैं। 50 की शानदार एवरेज इनकी भी है, 7 शतक लगा चुके हैं। तो इतनी मजबूत बैटिंग है भारत की नंबर 5 बैट्समैन तक कि अगर एक आधो फ्लॉप भी हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते रोहित वही काम करे कि वो एक बड़ा, बहुत बड़ा जो स्टार्ट है देके जाए। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि कल शायद रोहित के बल्ले से शतक निकले, अगर वो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट सरवाइव कर गए तो। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे जरूर, क्योंकि मिचेल स्टार्क की एक ऐसे गेंदबाज है जो उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका विकेट ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको वो झेल गए और उन पे उन्होंने अटैक करके लाइन लेंथ बिगाड़ दी या गिल ने स्टार्क को परेशान कर दिया तो मान के चलिए कि रोहित के बल्ले से कल शतक निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्काई की बात करेंगे। बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो ये खिलाड़ी कमाल करने के लायक है। रविंद्र जडेजा बेहतरीन फील्डर, विश्व का नंबर 1 फील्डर और जबरदस्त स्पिनर। जडेजा के बीच और मैक्सवेल के बीच और स्मिथ के बीच का मुकाबला भी देखने लायक होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स के ये दोनों ही बल्लेबाज आते हैं और जडेजा भी वही बॉलिंग करने के लिए आते हैं और जडेजा के ऊपर ये अटैक भी करते हैं, लेकिन जडेजा इनका विकेट भी लेते हैं। तो ये मुकाबला भी काफी बेहतरीन होने वाला है। जडेजा भी बेहतरीन फॉर्म में है, चाहे बल्ला कहे, चाहे गेंद कहे, चाहे फील्डिंग कहे। इसके बाद मोहम्मद शमी। दोस्तों, अगर मैं मोहम्मद शमी के बारे में कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि क्या भाई मजाक कर रहे हो। शामी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। शामी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। पहला भारतीय गेंदबाज जिसने 7 विकेट एक दिवसीय क्रिकेट में लिए, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा, वह है मोहम्मद शमी। जबरदस्त प्रदर्शन। इसके बाद कुलदीप यादव। ये मुकाबला कल देखिए क्या होने वाला है। मैक्सवेल बैटिंग कर रहे होंगे और कुलदीप बॉलिंग कर रहे होंगे। चाइनामैन गेंदबाज हैं और आपने देखा लास्ट मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ, तबरेज शमशी के खिलाफ बिल्कुल असहज नजर आए थे मैक्सवेल और वहां पे तबरेज शमशी ने एक तेज गेंद फेंक के उनका विकेट भी लिया था। लगभग उसी तरीके के गेंदबाज है कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव भी खतरा रहेंगे मैक्सवेल के लिए, लेकिन मैक्सवेल भी वो खिलाड़ी है जो रुकने वाला नहीं है। ये हर स्पिनर को तो ये अटैक जरूर करेगा, चाहे इसका विकेट जाए ना जाए। तो ये मुकाबला भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुलदीप भी बेहतर गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह, विकेट तो इतने नहीं मिले हैं, लेकिन जो प्रेशर इसने क्रिएट किया है, जो गेंदबाजी बुमराह ने करी है, वो लाजवाब है। तो बुमराह भी बेहतरीन फॉर्म में है। सिराज इसमें थोड़े से ऑफ कलर आए हैं, लेकिन क्या पता कि विश्व कप के लिए वो प्रदर्शन बचा के रखा हो फाइनल के लिए, और वो प्रदर्शन कल इनके बल्ले से निकलकर, कल इनके गेंद से निकलकर आ जाए, ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन खिलाड़ियों ने क्या क्या किया है। रोहित शर्मा 44 मैच 58 का एवरेज, एक दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। 8 शतक 9 अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2332 रन। और क्या चाहोगे किसी से। इसके बाद आप देखते हैं शुभमन गिल, 6 मैच 268 रन, 1 शतक, 44 का एवरेज, 1 अर्धशतक, 1 शतक। विराट कोहली 48 मैच में 2313 रन, 123 हाईएस्ट और 53 का एवरेज, 13 अर्धशतक और 8 शतक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर 10 मैच खेले हैं, 270 रन, 30 का एवरेज, 1 शतक बनाया है इन्होंने। मिडिल ऑर्डर में ये कल भी बेहतरीन काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारत एक तरफा जीत दर्ज करे और भारत के 2-3 से ज्यादा खिलाड़ी ही आउट ना हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद राहुल को देखिए, 15 मैच 97 नॉट आउट हाईएस्ट, 56 का बेहतरीन एवरेज, 6 अर्धशतक। सूर्य को ज्यादा मौका नहीं, लेकिन फिर भी 2 अर्धशतक। रविंद्र जडेजा 43 मैच में, विकेट थोड़े कम 37 हैं, लेकिन ये क्रूशियल विकेट लेने का मादार रखते हैं, तो ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद शमी 24 मैच 38 विकेट, 51 पे 5 पंजाब मारा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और चौवा भी मारा है, 4 विकेट भी लिए हैं, 31 का एवरेज। कुलदीप यादव बेहतरीन, 21 मैच में 31 विकेट,
आप देखिए 54 पे 3, 36 का एवरेज। जसप्रीत बुमराह 20 मैच में 28 विकेट, थोड़े से कम लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट गेंदबाज। मोहम्मद सिराज 6 मैच में 7 विकेट, सबसे कम प्रदर्शन, हल्का प्रदर्शन सिराज का ही लगता है। तो ये प्रदर्शन भी देखने लायक रहेगा दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लास्ट 5 इनिंग में किस खिलाड़ी ने क्या किया है इसको जाने। रोहित शर्मा 87, 40, 61, 47, सारी वो पारियां जिसने कोहली के ऊपर से प्रेशर हटाया, मिडिल ऑर्डर के ऊपर से प्रेशर उठाया और टीम को बड़ी जीत की तरफ पहुंचाया। बेहतरीन। शुभमन गिल 92, 51, 80, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कल के मैच के लिए, कप्तान का मटेरियल। रोहित को अगर हटाते भी है स्टार के डर से तो शुभमन गिल कल कप्तान का मटेरियल रहेंगे दोस्तों, इस बीच का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद विराट कोहली 88, 101 नॉट आउट, 51, 117। विराट कोहली से कल फाइनल में सबको भी उम्मीद रहेंगी ही रहेंगी। श्रेयस अय्यर 82, 77, 128 नॉट आउट, 105, 2 लगातार शतक, जबरदस्त। राहुल 39, 21, 102, 39 नॉट आउट, जबरदस्त प्रदर्शन। इसके बाद सूर्या बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, सिर्फ 49 की पारी निकली है। जडेजा 8 रन 1 विकेट, 35 रन 1 विकेट, 29 नॉट आउट, 5 विकेट, बैट नहीं किया, 2 विकेट। और लास्ट इनिंग में, लास्ट मैच में बहुत ज्यादा मौका ना बैटिंग का मिला और विकेट भी इनको नहीं मिले दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जडेजा नहीं चाहेंगे कि यह प्रदर्शन मैं फाइनल में भी दिखाऊं। मोहम्मद शमी क्या बात, 4, 5, 2, 0, 7। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन 7 विकेट फिर इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए थे और एक पंजा इन्होंने इससे पहले भी मारा था, उसको आप ध्यान रखिए, 3 पंजे मार चुका है। कुलदीप यादव 2, 0, 2, 2, 1 लगातार विकेट ले रहे हैं। बुमराह 3, 1, 0, 2, 1। सिराज 3, 1, 2, 1। भले ही से फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी विकेट ले रहे हैं। तो मिल के जो गेंदबाजी हो रही है, पार्टनरशिप में जो गेंदबाजी हो रही है, यही भारत की जीत का मंत्र है दोस्तों, जो कल भी शायद चालू रहेगा। इसके बाद आप देखते हैं टॉप परफॉर्मर इंडिया के इस वर्ल्ड कप में। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, 10 पारियों में 711 रन। सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा 117 हाईएस्ट के साथ, 101 का एवरेज, 5 अर्धशतक, 3 शतक। बेहतरीन फॉर्म में कप्तान का मटेरियल अलोंग विद द शुभमन गिल। इसके बाद रोहित शर्मा 5वें नंबर के हाईएस्ट रन बनाने वाले गेंदबाज इस विश्व कप में, 10 पारियों में 550, 131 हाईएस्ट, 55 का एवरेज, 3 अर्धशतक, 1 शतक। श्रेयस अय्यर 7वें नंबर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 10 मैच में 526, 128 नॉट आउट, 75 की शानदार एवरेज, 3 अर्धशतक, 2 शतक। मोहम्मद शमी हाईएस्ट विकेट टेकर, विश्व कप में ऐसा प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतिहास उठा के देख लीजिए आप कभी भी। 6 मैच में 23 विकेट, 57 पे 7, 9 का एवरेज, बहुत मामूली, बहुत मामूली का मतलब काफी कम। जितना कम एवरेज गेंदबाज का उतनी ही बेहतर गेंदबाजी मानी जाती है। एक बार 4 विकेट और 3 बार 5 विकेट खाने का कारनामा भी कर चुके हैं। केएल राहुल 14वें नंबर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 10 मैच में 386, 102 हाईएस्ट, 77 का एवरेज, 1 अर्धशतक, 1 शतक। बुमराह 5वें नंबर के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस विश्व कप में 10 मैच में 18 विकेट, 39 पे 4, बेस्ट, 18 का शानदार एवरेज। जडेजा 8वें नंबर के सबसे बेस्ट गेंदबाज इस वर्ल्ड कप के, 10 मैच में 16 विकेट, 33 पे 5 और 18 का एवरेज। कुलदीप यादव 12वें नंबर के बेस्ट गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, 10 मैच में 15 विकेट, 7 पे 2, बेस्ट, 22 का एवरेज। ये प्रदर्शन है दोस्तों, ये है भारतीय टीम जिनकी वजह से खिलाड़ी जीत रही हैं। विराट, रोहित, अय्यर, और इसमें डाल दें अगर 20 से अगर आप किसी एक खिलाड़ी को कम करना चाहें तो इसकी जगह डाल दें गिल, तो फिर क्या बचता है। ऐसी टीम देखने के लिए नहीं मिलती है दोस्तों। ये बेंच है, बेंच का बिल्कुल प्रयोग नहीं होने वाला है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की तरफ आते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में अगर किसी को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस भाई को, डेविड वार्नर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। डेविड वार्नर एक दिवसीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, यह सबको मानना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और यही है भारत के लिए सबसे बड़ी थ्रेट। ठीक है, 160 मैच में 6,925 रन, 179 हाईएस्ट, 45 का एवरेज, 33 अर्धशतक, 22 शतक। इसके साथ ओपनिंग करने के लिए उतरेगा दूसरा बाएं हाथ का गेंदबाज ट्रेविस हेड,
63 मैच में 2256 रन, 152 हाईएस्ट, 41 का एवरेज, 16 अर्धशतक, 4 शतक। और यही है भारत के लिए सबसे फायदेमंद चीज। नोट करिए दोस्तों, भारत के लिए सबसे फायदेमंद चीज इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। और मोहम्मद शामी हो या हो जसप्रीत बुमराह, लेफ्ट हैंडर्स के लिए ये काल बन के उभरे हैं पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ये उधेड़ के रख देते हैं। तो ट्रेविस हेड का, स्पेशली ट्रेविस हेड का सरवाइव करना इन दोनों के खिलाफ बहुत 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 मुश्किल होगा। डेविड वार्नर क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पुराना खिलाड़ी, ये बढ़िया कर सकता है क्योंकि रन भी बनाता ही है और ये लगभग वैसा ही गेम खेल रहा है जैसा रोहित शर्मा भारत के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखिए कल के मैच का सीधा फंडा क्या है, पावर प्ले में जो आगे बढ़ गया वही जीतेगा। याद रखिए, जिसने पावर प्ले में विकेट खो दिया, रन नहीं बनाए, वो नहीं जीतेगा, चाहे वो हमारी टीम हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। तो पावर प्ले जीतो, मैच जीतो, कल का सीधा सीधा फंडा है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पर आता है मिचेल मार्श। पिछले मैच में 0 रन पे गया, लेकिन 177 जो इसके करियर का बेस्ट है, 177 नॉट आउट, वो इसने इस विश्व कप में ही लगाया है। और एट टाइम्स ये बहुत खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकता है। 88 मैच में 2657 रन है, हालांकि एवरेज इसका 36 का ही है। 3 शतक लेकिन ये लगा चुका है, 2 शायद इसी टूर्नामेंट में आए हैं, नहीं 1 आया है इस टूर्नामेंट में शायद। ओके, और 56 विकेट भी ले चुका है। बॉलिंग भी करेगा और कल भी बॉलिंग करेगा, मीडियम पेस गेंदबाजी करता है, कल करेगा ही करेगा। ठीक है, स्टीव स्मिथ महान खिलाड़ियों में एक है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो प्रदर्शन निकल कर नहीं आया है। याद रखिए, ये भी चाहेगा कि विश्व कप की विदाई, क्योंकि लास्ट विश्व कप है ये भी स्टीव स्मिथ का, वो चाहेगा कि एक बढ़िया पारी खेले, लेकिन स्टीव स्मिथ का संघर्ष जडेजा और कुलदीप से होगा। हालांकि ये रन भी बनाएगा, लेकिन जडेजा ने कई बार इसको डिसीव भी किया है, आउट भी किया है, इसने रन भी बनाए हैं उसके खिलाफ। तो कल भी मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के लिए काफी चैलेंजेस रहेंगे दोस्तों, इतना आसान नहीं होगा इसके लिए रन बनाना। मार्नस लेबुशेन, दोस्तों नोट कर लो मेरी इस बात को, मार्नस लेबुशेन, इसको ध्यान रखिए आप। ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है, स्पेशली जो कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन के निकल सकता है। 50 बनाए, 100 बनाए, 80 बनाए, लेकिन एक उम्मीद मुझे ऐसी लग रही है। देखिए क्रिकेट में श्योर तो कुछ नहीं है, खेलना तो खिलाड़ियों ने है, बहुत साफ सी बात है, लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि मार्नस लेबुशेन कल के मैच में एक बेहतर खिलाड़ी बनकर साबित हो सकता है। तो आप इसको अपनी टीम में कहीं पे जगह जरूर दीजिएगा, जिस टीम में इसको जगह दे रहे होंगे देख के इसको कप्तान करिएगा, क्योंकि ये आपके ड्रीम 11 में बढ़िया पॉइंट कल दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। फेल हो जाए तो भाई गाली मत बकना, ठीक है, मेरी इंट्यूशन है। ग्लेन मैक्सवेल, भाई ग्लेन मैक्सवेल रोज ऐसा नहीं करेंगे जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ एक पैर पे खड़े होके ही डबल सेंचुरी, महान खिलाड़ियों की लिस्ट में या तो कपिल देव सर की वो 175 की पारी या फिर मैक्सवेल की 201 रन की पारी, इन दोनों के बराबर विश्व कप में कोई दूसरी पारी दिखती नहीं है, चाहे वो किसी की भी हो दोस्तों। ठीक है, तो मैक्सवेल अपना खेलने का अंदाज बिल्कुल नहीं बदलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन कुलदीप यादव से जूझना पड़ेगा इसको। चाइना मैन के खिलाफ इसकी कमजोरी है। और कुलदीप हालांकि अब स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टर्न को ज्यादा लेने के लिए, और कल ऐसा करना पड़ेगा कुलदीप को कि मैक्सवेल के खिलाफ थोड़ा सा तेज गेंद फेंके। तेज गेंद फेंकेंगे बिल्कुल तबरेज शमसी की तरह, तो ये मैक्सवेल को फंसा सकता है। लेकिन मैक्सवेल रुकने वाला नहीं है, या तो मैक्सवेल चलेगा या मैक्सवेल जाएगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मैक्सवेल के जाने की है, चलने की नहीं। इसके बाद जोश इंग्लिश, मैं इस खिलाड़ी के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से एक ही खिलाड़ी रखेंगे। के एल राहुल, आई एम सॉरी नॉट एल के एल राहुल को ही रखा जाएगा इसमें। इसके बाद मिचेल स्टार्क, बहुत बेहतर फॉर्म में इस वर्ल्ड कप में नजर नहीं आए हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। 120 मैच में 233 विकेट ले चुके हैं। अब हमारे मित्र लोग भी हैं, काफी मजाक करते हैं, मजे भी लेते हैं हमसे, तो वो कहते हैं तुम तो कह रहे थे स्टार्क इतना बेहतर गेंदबाज नहीं है, लेकिन पिछले मैच में तो उसने विकेट ले लिए। बॉस वो विकेट ही ऐसा था जहां पे गेंदबाजी चलनी थी, और स्टार्क जैसा गेंदबाज जहां पे विकेट सपोर्ट करेगा वहां तो बेहतर है ही है। लेकिन वो स्थिति कल मोटेरा के ग्राउंड में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मोर और लेस, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए स्टार्क को शायद उतनी सफलता नहीं मिलेगी, और गिल ने अगर इसके ऊपर एनकाउंटर कर दिया, लाइन लेंथ बिगाड़ दी, तो फिर ये और दिक्कत में आ सकता है। लेकिन याद रखिए है विश्व स्तरीय गेंदबाज। इसके बाद पैट कमिंग्स बहुत बेहतर प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में नहीं रहा है, वैसे भी मेरा मानना है। हालांकि 87 मैच में 139 विकेट है, 70 पे 5 बेस्ट है, एक बार 5 विकेट, 6 बार 4 विकेट भी ले चुका है, 28 का एवरेज है। लेकिन दोस्तों टेस्ट में ज्यादा इफेक्टिव है पैट कमिंग्स, वनडे का उतना बढ़िया गेंदबाज नहीं है।
ठीक है। इसके बाद जोस हेजलवुड, किसी खिलाड़ी पे नजर रखनी है अगर आपने लेबुशेन और वार्नर के बाद, तो वो है जोस हेजलवुड। ये परेशान करेगा, ये परेशान करेगा, स्पेशली कोहली के लिए। कोहली के लिए अगर कोई परेशानी का सबब है तो वह है जोस हेजलवुड। तो जिस टीम में आपका जोस हेजलवुड कप्तान होगा, उस टीम में कोहली को मत रखिएगा। ये ड्रीम 11 की बात है बॉस, दिल में लेके मत जाइएगा। चाहते हम हैं कि भारत ही जीते, लेकिन क्योंकि ड्रीम 11 के लिए बताना है तो मैं बता रहा हूं, जिस टीम में जोस हेजलवुड कप्तान होगा उस टीम में कोहली मत रखिएगा, क्योंकि कोहली को दिक्कत है इससे। आगे डिस्कस करेंगे मैचअप में। इसके बाद आते हैं एडम जंपा। एडम जंपा की जैसी बात आती है तो एक हमारे मित्र हैं कौशल भट्ट जी, उनकी बात हमें बिल्कुल याद आ जाती है। परसों जब मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का और सेमीफाइनल खेल रही थी अफ्रीका के खिलाफ, पहली ही बॉल फेंकी थी जंपा ने, तो हमारे मित्र ने कह दिया था यार आज इसको एक विकेट नहीं मिलेगा, इसकी पिटाई होगी आज। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मुझे इसकी शकल देख के ही लग रहा है, कह रहा है कि इसको आज एक विकेट नहीं मिलेगा, और लिटरली वही हुआ, जंपा विकेट लेस गए। तो जय हो कौशल भट्ट जी की, ये भी देखना पड़ता है। हालांकि जंपा ने 2 बार 4-4 विकेट इस पे लिए हैं और इंडिया के खिलाफ विकेट लेता भी है। अभी जो सीरीज हुई थी वनडे की 3 मैचेस की, वहां भी इसने विकेट लिए थे जंपा ने। ठीक है, तो जंपा भी एक खिलाड़ी है। ठीक है, तो अगर आप टोटल मैन टू मैन, प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करते हैं तो इंडिया की टीम काफी मजबूत नजर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम से करंट सिनेरियो में। इंडिया के खिलाफ बात करते हैं तो ट्रेविस हेड 8 मैच में 208 रन बना चुका है, 51 का बेस्ट इसका नॉट आउट है, लेकिन एवरेज सिर्फ 29 का ही है इस, और ये लेफ्ट हैंडर भी है। और जडेजा और शामी, इवन सिराज, शामी तो दूर की बात है, सिराज भी लेफ्ट हैंडर्स के लिए बहुत खतरनाक है, कहीं सिराज ही ना निपटा दे इसको, ये भी ध्यान रखिएगा आप। वार्नर 26 मैच में 1215 रन, बेहतरीन प्रदर्शन, 128 नॉट आउट, 50 का एवरेज, 9 अर्धशतक, 3 शतक। इसीलिए बोल रहा हूं कि वार्नर को देखना पड़ेगा। अगर आपने वार्नर निकाल लिया तो आधी जंग जीत गए, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पावर प्ले का खेल इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया। मिचेल मार्श 11 मैच 458 रन, 102 नॉट आउट, 65 का शानदार एवरेज, 1 शतक, 3 अर्धशतक। वॉच करना पड़ेगा, इस खिलाड़ी को रखना पड़ेगा। एक घड़ी को ट्रेविस हेड को ना रखें, लेकिन मिचेल मार्श की जगह बनती है। ठीक है, स्टीव स्मिथ 28 मैच 1306 रन, 149 बेस्ट, 54 का शानदार एवरेज, 6 अर्धशतक, 5 शतक। देखिए कितना जबरदस्त रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ। लेकिन कल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी तक तो सीरीज में ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा खिलाड़ी है, देखेंगे कि कहां इसकी जगह बनती है। मार्नस लेबुशेन मेरी पिक है कल के मैच के लिए, कि ये कल इंडिया के अगेंस्ट अच्छा कर सकता है। 13 मैच में इसने 72 बेस्ट के साथ 35 की एवरेज से 3 अर्धशतक बनाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल तो भाई 31 मैच में 941 रन है, 96 इसका बेस्ट है, 34 का एवरेज है, और 6 अर्धशतक भी है। विकेट का कॉलम मैंने भरा नहीं, मैक्सवेल कल गेंदबाजी भी करेगा। ठीक है, हालांकि इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी का वो जलवा दिखा नहीं मैक्सवेल का जो इससे पहले दिखने लग रहा था। साउथ अफ्रीका में जो दिखा, इधर उधर साउथ अफ्रीका में शायद नहीं था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी ये कर रहा था। जोस इंग्लिश को हम नहीं रखेंगे क्योंकि 3 मैच में 45 बेस्ट के साथ 25 की एवरेज है, तो मैं इस खिलाड़ी को डिस्कार्ड करूंगा, इसकी जगह नहीं बनती। मिचेल स्टार्क 18 मैच में 27 विकेट है और 43 पे 6 बेस्ट है, 34 का एवरेज है, जो कि इसके करियर से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। 2 बार हालांकि 5 विकेट खा चुका है। बड़ा खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इंडिया हमेशा प्रॉब्लम में दिखती है, लेकिन गिल शायद एनकाउंटर कर जाए। है, रोहित को लेकर इससे बच के रहना पड़ेगा। पैट कमिंस की बात करें, 20 मैच खेला है भारत के खिलाफ। पैट कमिंस की 26 विकेट इसलिए है, 70 पे 5 बेस्ट है, एवरेज इसकी भी 37 है, 1 बार 4 1 बार 5, लेकिन मेरी पिक ये शायद नहीं रहेगा। ठीक है, मैं तरजीह दूंगा भारत के खिलाड़ियों को। जोस हेजलवुड, यस ये मेरा खिलाड़ी है, इसको मैं पिक करूंगा इस वर्ल्ड कप में। अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई सबसे बेहतर तेज गेंदबाज है, दैट इज जोश हेजलवुड। और ये हेजलवुड ने 10 मैच में भारत के खिलाफ 15 ही विकेट हालांकि लिए हैं, 38 पे 3 है, लेकिन एवरेज आप देख लो इसका स्टार्क और कमिंग से बेहतर है, 32 का एवरेज। और ये इस टूर्नामेंट में बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहा। कोहली को इससे संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन कोहली तो किंग है, उनके सामने किसी की क्या चलती है। लेकिन देखते हैं कि कल हेजलवुड क्या कर पाते हैं। एडम जंपा 22 मैच में 34 विकेट भारत के खिलाफ ले चुके हैं, 45 पे 4 बेस्ट है, 2 बार 4 विकेट। जंपा विकेट ले सकते हैं, तो ये प्रदर्शन है, नोट करिए दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। वर्सेस इंडिया तो नहीं कहेंगे बॉस इसको, आई एम सॉरी, दिस इज लास्ट 5 इनिंग, लास्ट 5 इनिंग्स ये लेते हैं। तो लास्ट 5 इनिंग में किसने क्या किया? ट्रेविस हेड के बल्ले से मात्र 109 निकले थे, और जब उसके बाद ये 11-0-10 में फ्लॉप रहा, लेकिन जब इसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी सेमीफाइनल में, इसने 62 ठोक डाले। वहां पर भी ट्रेंट बोल्ट था लेफ्ट हैंड गेंदबाज, ठीक है,
लेकिन वो इसका विकेट ले नहीं पाया था, बाद में मिला था। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये खेला था अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। तो अफ्रीका के खिलाफ खेला था, तो वहां पे ये आपका बना गया है। ट्रेंट बोल्ट तो खैर उधर खेले थे इंडिया के खिलाफ, ओके। वहां रोहित ने खैर ट्रेंट बोल्ट को उड़ा दिया था। इसके बाद वार्नर की बात करें तो 81, 15, 18, 53, 29। देखिए ये बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रहा इसका स्कोर, लेकिन ये बढ़िया खिलाड़ी है। मिचेल मार्स 9, 36, 24, 177 नॉट आउट, और लास्ट मैच में 0। सेमीफाइनल में तो निकल लिए थे भाई, आपके हेड निकले, हेड के बाद ये भी निकल लिए। तो कल देखते हैं क्या करते हैं। स्टीव स्मिथ 71, 18, 44, 63 नॉट आउट, 30। स्टार्ट काफी मिल रही, बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाया, शतक नहीं बना पाया। ये प्रॉब्लम है स्मिथ के साथ, और कल भी इसके लिए रन बनाना आसान नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेबुशेन 18, 71, 44, फिर बैट नहीं किया, फिर 18, लेकिन कल के मैच में मेरी पिक है। मैक्सवेल 0, 106, 41, 201 नॉट आउट, फिर 1, और कल मैं चाहूंगा फिर 0 पे निकले, और निकल भी सकता है दोस्तों, ध्यान रखिए, या कम स्कोर बना सकता है, लेकिन अटैक करेगा, चढ़ के खेलेगा, ये तय मान के चलिए। इंग्लिश 1, 38 की पारी, और जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी टीम की तब 28, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाल के दिखाए। एज आई ऑलरेडी सेड कि जब प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया तब पीक करती है। स्टार्क बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं है, 1, 0, 2, 1, 3, ये विकेट सपोर्ट कर रहा था गेंदबाजी को, तब 3 विकेट लिए इसने, अदरवाइज उससे पहले नहीं चल रहा था, धुनाई हो रही थी खूब। पैट कमिंग्स 2, 2, 0, 0, 3, कमिंग्स ने भी 3 विकेट लिए, क्यों? क्योंकि नई बॉल से मदद मिल रही थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा था। और टेम्बा बबूमा तो टेम्बा ही है भाई, बढ़िया है वनडे का बल्लेबाज, लेकिन टेम्बा है, क्या कहेंगे, ठीक है। टेम्बा भी कभी कभी रोहित शर्मा को देख के सोचता होगा कि मैं भी हिटमैन, जो अपनी ही टीम को हिट करता है, इस वर्ल्ड कप में तो कर ही गया फिलहाल। हेजलवुड 2, 2, 2, 0, 2, भाई 8 विकेट 5 पारियों में, बढ़िया गेंदबाज, इसको रखना पड़ेगा। जंपा 3, 3, 1, 2, 0, उससे पहले 4, 4 वो भी थे, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो जंपा इज अमंग द विकेट्स, ये ले रहा है, ये प्रदर्शन है, नोट करिए इस चीज को। इसके बाद बेस्ट परफॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के क्या है बॉस? डेविड वार्नर 6 नंबर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज इस विश्व कप में, 10 मैच में 528, 163 हाईएस्ट, 52 का एवरेज, 2 अर्धशतक, 2 शतक। इसके बाद आप आते हैं मिचेल मार्स, 9वें नंबर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज, 9 मैच में 426, 177 नॉट आउट, 53 का एवरेज, 1 अर्धशतक, 2 शतक। मैक्सवेल 12वें नंबर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज, हालांकि 201 इसके एक ही पारी में आए, बाकी की 7 पारियों में मात्र 197 रन आए हैं, 8, 398, 201 नॉट आउट, 66 का एवरेज, 2 शतक मार चुका है, ठीक है। जंपा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर मोहम्मद शमी के सबसे ज्यादा, उसके बाद जंपा के विकेट हैं 10, 8 पे 4, 21 का एवरेज, और 4 पे 3, लेकिन भारत के खिलाफ हालांकि विकेट लेगा, लेकिन क्लस्टर में नहीं ले सकता, एक आध ले लिया तो अलग बात है। हेजलवुड 15वें नंबर का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, 10 मैच में 14 विकेट, 38 पे 3 बेस्ट, 27 का एवरेज। मिचेल स्टार्क आप यहां से देख सकते हैं 19वें नंबर का हाईएस्ट विकेट टेकर, 9 मैच में 13 विकेट। तो यही टीम निकल के आ रही है बेस्ट प्लेयर्स की ऑस्ट्रेलिया की, ले लो स्क्रीनशॉट, इनमें से ही खिलाड़ी रखने हैं आपने। लेबुशेन तो मेरी चॉइस है, आप रखें ना रखें। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, वाह ये देखिए, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मैन टू मैन कंपैरिजन करता हूं, ये है मेरी इंडिया की टीम और ये है मेरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर मैं मैन टू मैन इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं टीम का, तो हाईएस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली, उसके सामने कौन आ रहा? 6 नंबर का बल्लेबाज, मतलब उससे पहले रोहित आ गया, सारे रोहित आ गया उससे पहले, ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रोहित शर्मा 5वें नंबर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, वो भी विदाउट एनी सेंचुरी है। इसका कंपैरिजन करेंगे मार्स से, तो मार्स 9वें नंबर पे है, तो मैन टू मैन में इंडिया जीत रहा। श्रेयस अय्यर 7वें नंबर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, मैक्सवेल कितने का? 12वें नंबर का। शमी हाईएस्ट विकेट टेकर, जंपा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। केएल राहुल 14 नंबर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज इस विश्व कप में। बुमराह 5वें नंबर का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, जबकि हेजलवुड 15वें नंबर का। जडेजा 8वें नंबर का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला। कुलदीप 12वें नंबर का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, और स्टार्क 19वें नंबर का इन सबसे पीछे। तो देख लो ना यार क्या प्रदर्शन रहा है, यही मोर और लेस 70% तो यही प्रदर्शन रिपीट होना है खिलाड़ियों का। रातों रात फॉर्म किसी की आती और जाती नहीं,
ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। एक मैच में ऐसा नहीं हो सकता कि जितनों ने अभी तक लगातार बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों ने किया है, एक ही मैच में वो कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, नए खिलाड़ी प्रदर्शन कर देंगे, ये भी संभव नहीं किसी तरीके से। तो टीम कहां से उठेगी? इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द टीम उठेगी बॉस। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ क्या है अभी तक। 32 मैच टोटल खेले गए हैं। 17 मैच जिसने पहले बैटिंग करी वो जीता, 15 मैच जिसने चेस करा वो जीता। ठीक है, चेस करना शायद थोड़ा कल आसान रहे, क्योंकि देखिए अक्टूबर में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, नवंबर आधा जा चुका है, मतलब अब फर्स्ट फोर्टनाइट तो चले गई, सेकंड फोर्टनाइट चल रही है इसकी, 19 तारीख है कल को। अब टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप कर रहा है, ड्यू आएगी, ड्यू आएगी तो तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है स्पेशली। तो यहां पे घबराने की बात नहीं कि अगर मान लीजिए रोहित टॉस हार गया और उसने ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर ली तो इंडिया कमजोर हो जाएगी। ये सेम मैंने कहा था, सेमीफाइनल में भी कहा था मैंने, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मिचेल ने भी ये बात कही थी, डेरिल मिचेल ने, कि जब भारत ने 397 बना दिए रन, 300-400 के आसपास भारत पहुंच गया, तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था ये विकेट बहुत आसान खेल रहा है। लेकिन मोहम्मद शमी तो मोहम्मद शमी है। भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त काम किया, बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी, खैर भारत जीता, फाइनल में पहुंचा। खिलाड़ियों की आंख में आंसू भी आपने देखे, होने भी चाहिए, सबके होते हैं, क्योंकि ये सेमीफाइनल का जिंक्स तोड़ना भारत के लिए बहुत जरूरी था फाइनल जीतने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पहली इनिंग का एवरेज स्कोर है 237। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि शायद कल बहुत बड़े स्कोर 350, 350 का स्कोर कल भी ना दिखे, फाइनल में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, 2003 में देखा था, खैर मैं 2003 याद नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी इस मौके पे, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो रिपीट हो। रोहित रोहित की तरह ही रिटायर हो, ठीक है, रोहित की तरह ही खेले और रोहित की तरह ही उनका नाम हो। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है 208 है। हाईएस्ट टोटल 365 दो विकेट पे 2010 में साउथ अफ्रीका ने बनाया था। लोएस्ट टोटल 85 है जिम्बाब्वे का। और एक तरफा अगर मैच हुआ, इंडिया ने काफी रन बना दिए, तो हमारी गेंदबाजी का क्या, ऑस्ट्रेलिया भी पूरी सरेंडर हो सकती है। कल हाईएस्ट रन चेस 325 5 विकेट पर यहां पर किए हैं इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच यहां पर खेला गया था बॉस, न्यूजीलैंड और किसके बीच में, याद रखिए, इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो यहां पे आपका न्यूजीलैंड ने जीता था 282 रन से, और इंग्लैंड को ऐसा झटका लगा था कि वो झटके से उबर ही नहीं पाई। समहाउ 225 की चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बना गई, वो एक अलग चीज है। इसके बाद देखिए बॉस, ग्राउंड छोटा है, ग्राउंड छोटा है याद रखिए, है, वैसे तो स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा है, ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है। छक्के चौवे की बरसात अहमदाबाद में होती ही होती है। बेस्ट बॉलिंग जो यहाँ पे आप देखेंगे, ऑल टाइम मोस्ट विकेट है, 6 पारियों में कपिल देव जी ने 6 लिए हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा करंट में है 3 में 9 लिए हैं इन्होंने। इस वर्ल्ड कप में शायद चेंज हुआ तो मैं कह नहीं सकता, उसको मैंने शायद अपडेट नहीं किया। डेविन कॉनवे ने पहले मैच में ही इस वर्ल्ड कप में 152 रन बनाए हैं, लेकिन उसके बाद कॉनवे को ऐसी नजर लगी कि फिर वो प्रदर्शन नहीं कर पाया। रचिन रवींद्र 10 विकेट से ये मैच जीता था इन्होंने, इसको याद रखिए, दोनों ही बना गए थे, रचिन रवींद्र और ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर रेड सॉइल की पिच आती है तो फिर ये मदद करेगी सीम बॉलिंग को, लेकिन वही पिच शायद इस्तेमाल हो रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो लो स्कोरिंग मैच था। लेकिन उतना लो स्कोरिंग कल नहीं होगा, दोनों टीम जान लगाकर खेलेंगी। भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो डेफिनेट है 300 की बियॉन्ड जाने के चांसेस रहते रहते हैं, संभल के खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद ब्लैक सॉइल की जो पिचेस होती है वो सीम बॉलर्स को भी हेल्प करती हैं, और लेकिन बाद में स्पिनर्स को भी मदद आती है। लेकिन अगर आप देखते हैं उधर वाली जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया, तो वहां पे फिर तेज गेंदबाजी के साथ जाना ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप कुलदीप को इग्नोर नहीं कर सकते, जडेजा को कर भी दो तो कुलदीप को नहीं कर सकते इस विकेट पे, याद रखिएगा, ये मैं कह रहा हूं। की क्या है बैट्समैन के लिए, इनिशियली टाइम ले, ठीक है, उसके बाद अपने शॉट खेले, खूब रन बनाए, बरसाए, किसने मना किया है। इसके बाद बॉस, क्योंकि डे नाइट मैच है तो ड्यू फैक्टर रहेगा ही अब तो, खैर ठंड ज्यादा हो रही है तो ड्यू पक्का आएगी इसमें। और मेरा मानना है कि टॉस जीत लो तो बॉल कर लो, क्योंकि बाद में ड्यू जो है आपको वो है, सॉरी, बॉल नहीं होना चाहिए, सॉरी, टॉस जीतो तो बैट कर लो। ठीक है, क्योंकि बैट कर लोगे तो ज्यादा आपका आप करोगे, आप अपने गेंदबाजों को ज्यादा मौका दोगे सेकंड पारी में, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो इसमें आप बैट करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन टॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा नहीं।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद बॉस आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मैच खेले गए थे। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच 5 अक्टूबर को खेला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा संभाल के रखिए, बहुत काम आने वाला है बॉस। न्यूजीलैंड ने जीत के पहले फील्डिंग करी। इंग्लैंड ने 282 बनाए 9 विकेट पे, लग रहा था अच्छे विकेट बनाए। रूट ने अच्छा स्टार्ट करके 77 दिए। बटलर 43, जॉनी बेस्टो 33, लेकिन 3 विकेट किसने खाए? मैट हेनरी ने, जो बाद में इंजर्ड होकर बाहर चला गया। और ग्लेन फिलिप्स ने 2 विकेट खाए, लेकिन 1 विकेट पर ही चेस कर दिया। 10 से नहीं 9 विकेट से जीती थी, क्योंकि विल यंग उनका आउट हो गया था। उसके बाद कॉनवे और रचिन रवींद्र आउट नहीं हुए थे। 152 नॉट आउट, 123 नॉट आउट। सैम करन ने मात्र 1 विकेट यहां पर लिया था। 228 रन से न्यूजीलैंड जीती थी। मैन ऑफ द मैच रचिन रवींद्र को मिला था। 5 विकेट पेसर्स को मिले थे और 5 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। बराबर मदद रही थी, लेकिन अब वो टेम्परेचर नहीं है। अब टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो ड्यू ज्यादा आएगी, तो पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये तो पहले मैच का नोट कर लीजिए। किसने बनाए रन? ओपनर ने, लेफ्ट हैंडर ने और राइट हैंडर दोनों ने ही बनाए। ठीक है, विकेट दोनों ने इक्वल इक्वल बांटे। अहमदाबाद में ये रिकॉर्ड रहा। इसके बाद आज चलते हैं मैच नंबर 12 कब खेला गया बॉस। मैच नंबर 12 जो खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और यही पिच कल इस्तेमाल होने वाली है दोस्तों। और पैट कमिंग्स ने भी कह दिया इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी विकेट इस्तेमाल करिए, आईसीसी के रूल्स में सब ये आता है। हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अलग अलग चलती हैं, और इस वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद मैं इस तरीके से ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में कम वीडियो बनाऊंगा, या ना के बराबर बनाऊंगा। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और प्योर क्रिकेट के वीडियोस पे आने वाला हूं, तो मेरे चैनल के साथ ट्यून जरूर रहिए, सब्सक्राइब कर लिए अगर ये सुन रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या था, इंडिया ने जीता और पहले फील्डिंग करी, और फील्डिंग करने के बाद 14 अक्टूबर के इस मैच में 191 पे पाकिस्तान को समेट दिया। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। बाबर ने 50 बनाए, रिजवान ने 49 बनाए, इमाम ने 36 बनाए। फिर से ओपनर इमाम 36 बना गया है। 1 डाउन रिजवान 50 बना गया है। 1 डाउन बाबर 50 बना गया। 2 डाउन रिजवान 49 बना गया। टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है बॉस, ध्यान रखिए इस चीज को। और विकेट की बात करें तो हमारी दिग्गज गेंदबाजी लाइन ने 2-2 विकेट बांट लिए। हार्दिक भाई भी थे तब, अब नहीं है। तो सिराज के 2, जडेजा के 2, कुलदीप के 2, बुमराह के 2। और जब इंडिया चेस करने उतरी तो भाई साहब यहां पे रोहित ने कहा नहीं भैया, पाकिस्तान के खिलाफ आउट नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो निकल लिए थे, यहां नहीं निकलेंगे। 86 बनाए, 53 नॉट आउट। अय्यर ने शुरू में दिखा दिया था कि मैं इस टूर्नामेंट में क्या करने वाला हूं। और 2 विकेट आफरीदी ने, 1 हसन अली ले लिया। भारत ने 7 विकेट से मैच जीता। बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। टोटल 9 विकेट गए तेज गेंदबाज के खातों में दोस्तों, और 4 ही विकेट मिले स्पिनर्स को। मतलब तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद है इस विकेट पे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आया मैच नंबर 36 भाइयों, और मैच नंबर 36 में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग कर दी। 4 नवंबर का मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 286 बनाए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी क्रिस वोक्स ने करी, और याद रखिए दोनों ओपनर निपटा दिए थे। वार्नर को भी खा गया था क्रिस वोक्स, अगर आपको याद हो तो। वार्नर रन नहीं बना पाया था इसमें, लेकिन लेबुशैन ने फिर 71 रन बनाए थे अहमदाबाद में ही। इसीलिए बोल रहा हूं कि मार्नस लेबुशैन कल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकता है। ग्रीन अब है नहीं, 47 बनाए थे। स्मिथ ने 44 बनाए थे। और यहां पे देखे 4 वोक्स, 2 वुड, 2 आदिल रशीद। इसके बाद जब इंग्लैंड चेस करने उतरी तो थोड़ी सी पीछे रह गई। मोइन अली काफी कोशिश कर रहा था लास्ट में जिताने की, बट 7 उसको नहीं मिला। मोइन अली को 37 बॉल में 42 रन शायद बनाए थे इसने, 64 स्टोक्स के, 50 मलान के। मोइन अली की कोशिश कामयाब नहीं हुई। जंपा ने 3 विकेट खाए, 2 विकेट स्टार्क, 2 कमिंग्स, 2 हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया ने जीता 33 रन से। जंपा रहे मैन ऑफ द मैच, क्योंकि 3 विकेट खाया हुआ था। इस मैच में भी पेसर्स ने कितने विकेट खाए बॉस? 14। तो तेज गेंदबाजी हमेशा इस कॉम्बिनेशन में रखोगे दोस्तों, याद रखिए, नोट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं मैच नंबर 42 में दोस्तों, जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। क्या मैच हुआ, क्या जबरदस्त मैच हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ। 4 नवंबर का मैच था। अच्छा, इंग्लैंड नहीं है, आई एम सॉरी, अफगानिस्तान पहले इसमें बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, और अफगानिस्तान जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 244 पे सिमट गई। उमर जई ने एक ऐसी पारी खेली, 97 नॉट आउट रहा, बहुत जबरदस्त बेमिसाल पारी थी। और नूर ने 26 बनाए, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। गेराल्ड कोटजी साउथ अफ्रीका का सबसे अच्छा गेंदबाज रहा वो इस टूर्नामेंट में। 4 विकेट लिए। लुंगी ने 2 लिए, केशव ने 2 लिए। ठीक है, इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने के लिए उतरी तो क्विंटन डिकॉक ने बढ़िया शुरुआत दी। इसके बाद 1 डाउन राशि आया था, 76 नॉट आउट बनाया गया, और बहुत आसानी से 5 विकेट पे इन्होंने जीत लिया मैच। 2 विकेट राशिद ने, 2 विकेट नबी ने, 5 विकेट से जीता। राशि को मिला मैन ऑफ द मैच। फिर से 7 विकेट लिए किसने? पेसरों ने।
तेज गेंदबाजों ने, इसलिए बुमराह, शामी, हेजलवुड ये रहने ही रहने हैं टीम में। डालिए तो कहीं से, कभी स्टार्क, कभी सिराज, चेंज करके बनाइए इस टीम को। ठीक है, स्पिनर्स को ज्यादा नहीं मिला, स्पिनर्स में कहीं पे रखिए कुलदीप और जडेजा दोनों को, अदरवाइज कहीं से जडेजा ड्रॉप हो, कहीं से कुलदीप ड्रॉप हो, और जंपा को तो कल बहुत ज्यादा नहीं कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बॉस ये तो रही बात यहाँ के मैचेस की जो अभी तक यहाँ पे खेले गए थे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट, अभी जो सीरीज हुई है बॉस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज, यहाँ का मैन ऑफ द सीरीज कौन था? एमओएस मैन ऑफ द सीरीज, और प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल। और स्टार को काउंटर करना है तो शुभमन गिल ही चाहिए बॉस। तो पहला मैच फर्स्ट ओडीआई आप देख सकते हैं, 5 विकेट से भारत ने जीता। रन किसने बनाए? वार्नर, फिर इंग्लिश, बाकी सब फ्लॉप। 5 विकेट किसने खाए? शामी ने। इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा था कि शामी को क्यों नहीं खिला रहे हो, और यहां वो उसने रिपीट भी किया आकर। और 1 विकेट किसने खाया? बुमराह ने। इंडिया की तरफ से शुभमन गिल 63 में ही 74। पूरी सजी हुई टीम थी, इसमें सब कुछ थे, स्टार्क भी थे, कमिंग्स भी थे, एडॉल सब थे, लेकिन गिल ने नहीं छोड़ा। 63 में 74। ऋतुराज गायकवाड़ है नहीं, जगह नहीं है टीम में, 71 रन बनाए थे। जंपा ने 2 खाए थे, कमिंग्स ने 1 खाया था। इंडिया ये मैच जीत गई थी 5 विकेट से। दूसरा मैच भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया 399 5 विकेट पे। शुभमन गिल 97 में 104। ओके, श्रेयस अय्यर जो कि 2 शतक इस वर्ल्ड कप में बना चुका है, वहां भी 90 में 105। विकेट किसको मिले? हेजलवुड को 1, ग्रीन को खिला नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट 217 पे ही समेट गई, पूरी सितारों से सजी टीम। सिर्फ रन किसने बनाए? वार्नर 53। इसके बाद सीनाबोट, कल देखते हैं कि सीनाबोट को मौका मिलता है या नहीं मिलता है। विकेट किसने लिए? 3 जडेजा, 3 अश्विन। इसके बाद तीसरा हुआ तो तीसरे को ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन से जीता क्योंकि इसमें जो है रोहित शर्मा वापस आ गए, तो लोग मजे ले रहे थे कि रोहित के आते ही हारने लग गई टीम। लेकिन वर्ल्ड कप में देखो तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेल के 352 का विशाल स्कोर शुरू किया। मिचेल मार्श 96, स्टीव स्मिथ 74। विकेट किसने लिए? बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2। इंडिया की तरफ से गिल चले गए, तो अब सॉरी गिल थे लेकिन रन नहीं बनाए। रोहित ने बनाए 81, कोहली ने कितने बनाए? 56। मैक्सवेल ने खाए 4 विकेट और हेजलवुड ने खाए 2। तो हेजलवुड यहां पर भी, हेजलवुड इधर ऊपर भी, सब जगह आप देखिए ले रहा है लगातार। तो कौन कौन खिलाड़ी है इसमें भी क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? कोहली, गिल, हेजलवुड, शामी, यही तो खिलाड़ी हैं जो टीम को जिता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद बॉस प्लेयर मैचअप्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। अभी तक टोटल हेजलवुड की 88 गेंद विराट कोहली ने खेली है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं बॉस, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा यहां पर। 88 गेंद टोटल जो है रिकॉर्ड है हेजलवुड के साथ जो खेला है इन्होंने इधर वनडे में। कोहली ने 85 रन बनाए हैं, मतलब 100 से कम का स्ट्राइक रेट है, लेकिन 5 बार आउट हुआ है हेजलवुड के खिलाफ। अभी जब वर्ल्ड कप में भी जो मैच था उसमें भी 85 तक तो बड़ी आसानी से रहा था, उसके बाद हेजलवुड ने इसका विकेट आके लिया था। और विराट कोहली के अगेंस्ट हेजलवुड को फिर ट्राई किया जाएगा, और हेजलवुड को अय्यर के खिलाफ भी ट्राई किया जाएगा। तो विराट कोहली को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, किससे? हेजलवुड से। तो कहीं हेजलवुड काउंटर अगर आपका कप्तान है, अगर हेजलवुड कप्तान है तो कोहली नहीं होना चाहिए, और कोहली कप्तान है तो हेजलवुड साइड होना चाहिए। इस तरीके से आप सोचेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं मिचेल स्टार्क वर्सेस कोहली। कोहली ने क्या किया देखिए, टोटल अभी तक जो रन, जो बॉल्स खेली है कोहली ने 145, 145। फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा बॉस। अच्छा पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कलर चेंज करना पड़ेगा पेन का। ये देखिए 145 टोटल बॉल खेली है 2010 से लेके 2023 तक, और 139 रन बनाए हैं। मतलब स्टार्क का असर इन पे नहीं हुआ है। और आउट कितने बार हुए? मात्र 1 बार। कितने छक्के लगाए? 4। कितने चौके लगाए? 8। स्ट्राइक रेट कितने का? 95.9 का। एवरेज कितने का? 139 का। तो स्टार्क को डर होगा किससे? कोहली से। लेकिन कोहली को डर होगा हेजलवुड से। लेकिन किंग कोहली है, किसी से क्यों डरेंगे? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा मैचअप है।
स्टार्क को कोहली ही लपेटेंगे। इसके बाद कोहली वर्सेस कमिंस भी देख ले भाई, किंग कोहली है। तो 2017 से लेके 2023 तक 166 रन बनाए हैं टोटल कोहली ने कमिंस की 161 गेंदों पे, और एक ही बार कोहली आउट भी हुआ है भाई। स्ट्राइक रेट 103 का, एवरेज 166 का, 3 छक्के 19 चौके। मतलब चाहे कमिंस हो चाहे स्टार्क हो, कोहली को नहीं डरा पाएंगे। डराएंगे किसको? डराएंगे कौन? हेजलवुड। लेकिन क्रिकेट है बॉस, पता चल रहा कहीं कमिंस ने निकाल दिया कल और स्टार्क ने करा दिया तो मेरे सर हो गए आप। लेकिन स्टैट ऐसा बताते हैं कि कोहली की डोमिनेंसी इनके ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहित वर्सेस स्टार्क भाई, यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए अभी 2 साल पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपको याद हो, आपके दिमाग में थोड़ी सी भी घूम रहा हो, तो उस वर्ल्ड कप में गोल्डन डक किया था शाहीन आफरीदी ने, रोहित शर्मा को 0 पे भेज दिया था लगातार गोल्डन डक करके। ठीक है, और इवन वनडे में भी आप देखेंगे तो जितने लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, उन्होंने रोहित को 33 बार आउट किया है वनडे में। मतलब उनसे ये थोड़ा सा डर में रहता है। तो मिचेल स्टार्क इसके लिए खतरा जरूर है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी आप देखें तो ये दिलशन मधुशंका था, दिलशन मधुशंका लेफ्ट हैंड गेंदबाज, इसने भी आउट किया रोहित को। ठीक है, जल्दी आउट कर दिया था। और ऐसा जब भी हुआ है तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज रोहित 10 ओवर के अंदर ही आउट हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई 10 ओवर तो बहुत है, रोहित 10 ओवर में तो 70 बार जाता है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी आउट हो जाता है, अर्ली निकल जाता है। लेकिन रोहित ने इन सबको दरकिनार करते हुए पिछले मैच में बोल्ट की तो धुनाई लगाई है भाई। काफी मेम्स बने थे, एक शॉर्ट वीडियो मैंने भी शेयर किया था कि मुकाबला दिलचस्प रहेगा दोनों के बीच देखने का। लेकिन जीते तो रोहित, वो भी लेफ्ट हैंड वर्ल्ड क्लास गेंदबाज थे, स्टार्क भी है। तो क्या पता रोहित कल इनको भी लगाए धुनाई और एक बड़ा शतक करे, और हम तो चाहेंगे शतक करे। लेकिन ये मैचअप आप ध्यान रखेंगे, स्टार्क जहां कैप्टन होगा वहां से रोहित को हटा दीजिएगा अपनी टीम से। इसके बाद बॉस अच्छा, अब अगर स्टार्क को एनकाउंटर करना है तो क्या चाहिए? स्टार्क को एनकाउंटर करने के लिए, स्टार्क की थ्रेट को एनकाउंटर करने के लिए मुझे चाहिए शुभमन गिल। क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, मैन ऑफ द सीरीज रहा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान भी गिल ने बड़ी फ्री फ्लोइंग रन बनाए थे स्टार्क के खिलाफ, और वहां पे स्टार्क इसका विकेट नहीं ले पाया था। कोहली गिल जो है कल कप्तान का मटेरियल है, अलोंग विद द कोहली। गिल और कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। मैक्सवेल वर्सेस कुलदीप, तो मैं काफी कह चुका हूं भाई, मैक्सवेल रुकने वाला नहीं है। मैक्सवेल विल नॉट बॉदर टू गेट आउट वर्सेस स्पिनर्स, उनके खिलाफ आउट होने से उसको चिंता नहीं। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वर्सेस सबसी के खिलाफ हमने देख लिया कैसे तेज गेंद फेंक के निकाला, 0 पे आउट हो गए, थोड़ी लो रही, बोल्ड हो गए थे। ठीक है, तो मैक्सवेल ट्रबल में दिखते हैं जब भी आपके चाइनामैन लेफ्ट आर्म रिस्ट जो गेंदबाज चाइनामैन होते हैं। अगर आप नहीं जानते चाइनामैन गेंदबाजी क्या होती है, आप नया नया क्रिकेट देख रहे हैं, कोई सारे इसमें यंगस्टर भी होंगे दोस्तों, तो ऊपर लिंक फ्लैश कर रहा है, इस लिंक पे जाइए, यहाँ पे चाइनामैन गेंदबाजी पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, इसको देखिए दोस्तों, जरूर आपके समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो चाइनामैन को डील करने में इसको ट्रबल होता है, तो कुलदीप का ये शिकार बन सकता है, लेकिन मैक्सवेल रुकेगा नहीं। तो जहां पे आपका कुलदीप रहेगा इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टन की पोजीशन पे, तो वहां मैक्सवेल नहीं होना चाहिए, खा सकता है उसको। चाहे तो रख भी सकते हैं, पता चला विकेट तो इसने ले लिया लेकिन उससे पहले ये काफी रन बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आएगा तो इसको जडेजा और यही मिलेंगे खेलने के लिए ज्यादा। देन देयर कम्स द जडेजा वर्सेस स्मिथ। अभी तक 200 बॉल जडेजा ने स्मिथ को फेंकी है और 2 ही बार आउट कर पाया है। ठीक है, और वनडे में 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जडेजा के खिलाफ रन बनाए स्मिथ ने। लेकिन जडेजा ने भी अक्रॉस द फॉर्मेट 5 बार इसको आउट किया जरूर है, लेकिन ये बैटल स्मिथ जीतता है। तो कहीं पे स्मिथ कप्तान करोगे तो जडेजा को माइनस करोगे। ठीक है, ज्यादा तवज्जो नहीं दोगे, रखोगे भी तो कैप्टन वाइस कैप्टन मत कर देना जडेजा को कहीं। स्मिथ को अगर कप्तान करोगे तो स्मिथ कैप्टन, जडेजा वाइस कैप्टन, ये कॉम्बिनेशन मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। वार्नर भाई, शामी इज द बिगेस्ट थ्रेट वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स। भाई लेफ्ट हैंड कॉनवे को किसने निकाला बॉस? इसने ही तो निकाला आते। ठीक है, तो शामी जो है लेफ्ट हैंडर के खिलाफ काफी जबरदस्त है।
52 बॉल शामी ने अभी तक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो सारे हैं इनको फेंकी है और 8 बार उन्हें आउट किया है। मैं सिर्फ वार्नर की बात नहीं कर रहा, मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन की बात कर रहा हूं। जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको 8 बार आउट कुछ कर चुका है 52 बॉल में। मतलब हर 7वीं बॉल में ये आउट कर दे रहा है एक लेफ्ट हैंडर को, हर 7वीं बॉल पे। एवरेज निकालने आप, ठीक है। और आप देखेंगे एवरेज भी कितने का, 4 का एवरेज है। मतलब लेफ्ट हैंडर को ये सर्वाइव करने दे देता। कैन वार्नर डील, क्या वार्नर डील कर पाएगा इसके अगेंस्ट? देखना पड़ेगा। वार्नर भी बड़ा खिलाड़ी है, इसीलिए बोल रहा हूं कि भारत काफी मजबूत है। और ये सिर्फ मोहम्मद शामी ही नहीं, लेफ्ट हैंडर्स के लिए बुमराह भी काल है, इवन सिराज भी काल है। इसीलिए ऊपर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी कल शायद चेंज कर ले कि हेड को वन डाउन कर ले और मिचेल मार्श को ये ओपनर ले आए। तो मिचेल मार्श और वार्नर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाकर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है पैट कमिंग्स। मतलब मैं होता तो शायद मैं इसको ट्राई कर लेता, लेकिन मैं तो गली क्रिकेट ही खेल पाया। वो भी अच्छा नहीं। चलिए, इसके बाद बॉस ये आप देख सकते हैं अभी जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेली थी, उसमें आप देखें क्या हुआ था मामला। कि बहुत बढ़िया तरीके से, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं बॉस, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए रोहित निकला 0 पे, किसने खाया? हेजलवुड ने। ईशान किशन निकल गए, स्टार्क ने खाया 0 पे। उसके बाद भला हो हमारे कोहली भाई का, अय्यर निकल गए 0 पे। शॉर्ट बॉल मारी थी हेजलवुड ने, कल फिर ट्राई करेंगे, याद करिए शॉर्ट बॉल पे, और इन्होंने मार के आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया डील किया। केएल राहुल ने 97 बनाए, हार्दिक ने 11 बनाए। इंडिया ने ये मैच जीता और विकेट किसने लिए? हेजलवुड ने 3। तो इसीलिए बोल रहा हूं हेजलवुड, और एक स्टार्क को मिला। बाकी कमिंग्स, मैक्सवेल, जंपस खाली हाथ गए और कल भी खाली हाथ ही जाएगा जंपा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके बाद जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो सिर्फ वार्नर ही डील कर पाया बॉस, इसीलिए बोल रहा हूं वार्नर, ठीक है। डील कर पाया, इसने झेल ली, बुमराह को झेल लिया इसने, सिराज को भी झेल लिया, हार्दिक को भी झेल लिया, शामी को नहीं खिलाया था, ठीक है। और इसके बाद इसने 46 बनाए स्टीव स्मिथ ने, 27 बनाए लेबुशेन ने, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब विकेट लेने की बात आई तो बुमराह 2, सिराज 1, जडेजा 3, कुलदीप 2, सभी ने, और एक हार्दिक जो नहीं खेल रहा, अब इंजर्ड है। रवि अश्विन नहीं खेल रहा, टीम में जगह नहीं है। तो सारे गेंदबाजों ने फिर वही प्रदर्शन दिखाया। तो समझ लो बॉस इंडिया कितनी मजबूत लग रही है, समझे। इसके बाद बॉस 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 लास्ट में आ गया हूं वीडियो में। काफी मेहनत कर दी है, एक लाइक कर दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं सिर्फ ये 2 सैंपल टीम दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको सामने दिख रही है, ये सिर्फ टेम्पलेट है टीम का, एग्जैक्ट टीम नहीं है। टीम मैं कल आपको दूंगा, किसमें? टेलीग्राम में, जल्दी से जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये 2 टीम आप देख सकते हैं, 8-3 का कॉम्बिनेशन। भारत पे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास कि भारत जीतेगा। किंग कोहली को मैं फिर से कप्तान किया और शमी को मैं वाइस कप्तान किया, क्योंकि यही दो इस टूर्नामेंट के सर्वोच्च खिलाड़ी है। कोहली सबसे ज्यादा रन और शमी सबसे ज्यादा विकेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने सिर्फ वार्नर पे भरोसा जताया और हेजलवुड पे भरोसा जताया और यहाँ पे मैक्सवेल पे, बाकी कोई खिलाड़ी पे मैंने भरोसा फिलहाल नहीं जताया। हालांकि मैं मैक्सवेल को बैक कर रहा हूं, मैं अपनी किसी टीम में जरूर लूंगा इसको कल, ठीक है दोस्तों। राहुल तो रहेगा ही रहेगा, मैंने पहले ही कहा था। आपका गिल इंपॉर्टेंट है, एनकाउंटर करेगा किसको? स्टार्क को। फिर दूसरा देखिए, मैंने कहा चलो एक ऑस्ट्रेलिया का बढ़ा देते हैं खिलाड़ी, तो 7-4 का कॉम्बिनेशन ले लिया। यहां मैंने ट्रेविस हेड को कर लिया है और मैंने मान के चला हूं कि मेरा बुमराह और शमी, इन दोनों में से कोई उस लेफ्ट हैंडर को उड़ा जाएगा, वार्नर को। लेकिन ट्रेविस हेड शायद रन बना जाए। मैक्सवेल पे भरोसा जताया है, स्टार्क और हेजलवुड को लिया है। बट ये सिर्फ सैंपल टीम है दोस्तों, असली टीम बाद में आएगी। तो आई होप कि ये एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आया है। तो देख लीजिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उनके हिसाब से टीम बनाइए। मेरी अपनी चॉइस के हिसाब से भारत कल जीतने वाला है और भारत के गेंदबाज बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। सामी हो, सिराज हो, बुमराह हो, ठीक है, या इवन कुलदीप हो, और मेरे टॉप 4 बल्लेबाज, ठीक है। रोहित के बल्ले से मैं चाहता हूं कि कल शतक निकले। रोहित, गिल, कोहली, अय्यर। कल शायद राहुल की बल्लेबाजी में जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। आई होप कि ये एनालिसिस, ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके समझ में आया होगा। तो इसको देख के एक बेहतर सी टीम बनाइए दोस्तों। बेस्ट विशेष है आपके लिए कि कल आप ग्रैंड लीग में एक बड़ा इनाम जीते, और बेस्ट विशेष इंडिया के लिए कि वर्ल्ड कप जीते। हम भी भैया 2011 से अभी तक तरस गए, परेशान हो गए हैं, तो हमको भी कुछ और ज्यादा खुशी मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अपने
अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।